सऊदी विजिट करने के लिए आपको वीज़ा का ज़रूरत होता है और वीज़ा प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको अटेस्टेड या फिर अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन के बाद अरेबिक ट्रांसलेशन भी करवाना पड़ता है, अपोस्टाइल के बाद अरेबिक ट्रांसलेशन भी करवाना पड़ता है। अपोस्टाइल और अटेस्टेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं। एक डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा मेरे वेबसाइट का, जहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है इसके बारे में, वो डिफरेंसेस आप पढ़ लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं प्रिसाइसली आपको बस वीज़ा रिक्वायरमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल या अटेस्टेशन करवाना है, अरेबिक ट्रांसलेशन करवाना है, वो बताऊंगा। वीडियो आप कंप्लीट देखिए ताकि आपको हेल्प हो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने में। मैं ये सर्विसेज खुद प्रोवाइड करता हूँ। पहले वो बताता हूँ कि मेरा वे ऑफ वर्किंग क्या रहता है। कोई भी एप्लीकेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन या अपोस्टाइल करवाना है, तो कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो डॉक्यूमेंट लिया, आपको अटेस्टेशन करके दे दिया, लेकिन मेरा जो अप्रोच ये नहीं रहता है। जब भी आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाना है, अटेस्टेशन करवाना है, जो भी, मैं पहले उनसे पूछूंगा कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस के वे में इसीलिए मैं पर्पस पूछता हूँ कि कई बार उनको वो अटेस्टेशन या अपोस्टाइल का जरूरी ही नहीं पड़ता है उस पर्पस के लिए, तो वो उनका अपना पैसे और टाइम दोनों बच जाते हैं। मैं डिटेल बताने से पहले आपको एक कैटेगरी बता देता हूँ। 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स मेजर होते हैं। एक होता है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, दूसरा होता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तीसरा होता है बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट। जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपके मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, डेथ सर्टिफिकेट आ गया, आपका आ गया पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट। ये मेजर 4 सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए चाहिए होता है। डेथ सर्टिफिकेट दूसरे पर्पस के लिए चाहिए होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट। ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होगा। बाकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका मार्कशीट हो गया, आपका डिग्री हो गया, आपका ट्रांसक्रिप्ट हो गया। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होता है। ओके, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए आपका कंपनी का सीआर हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स के कैटेगरी है। मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ वो अटेस्टेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस डॉक्यूमेंट का, एपोस्टाइल, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का और बिजनेस डॉक्यूमेंट का। तो ये हो गया कैटेगरी, 3 कैटेगरी हो गए डॉक्यूमेंट्स का। अब मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बताता हूँ एपोस्टाइल का। पहले एपोस्टाइल का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा इशूड होना चाहिए। दूसरा, उसके पीछे साइड में, बैक साइड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खाली होना चाहिए या फिर इतना स्पेस होना चाहिए जिसमें अपोस्टाइल का स्टिकर लग पाए, नोटरी का स्टंप लग पाए, एसडीएम का स्टंप लग पाए। तीसरा, उसके बैक साइड में लेमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर लेमिनेशन हुआ तो जो एप्लीकेंट है उसे हटा के ही देना होगा, क्योंकि जब हम हटाते हैं कई बार फट जाता है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हमसे फट जाता है तो फिर वो एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात है। ओके, ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है अगर आपको अपोस्टाइल करवाना है। अगर मान लीजिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट गाजी के द्वारा या मस्जिद के द्वारा या कहीं मंदिर के द्वारा इशू किया गया है, तो उसका अपोस्टाइल तब तक नहीं होगा जब तक वो उस स्टेट का मंत्रालय के द्वारा, जो वहाँ के मंत्रालय हैं, होम डिपार्टमेंट है, उससे अटेस्टेड ना हो। ओके, तो अगर आपके पास में गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन तभी भी आप अपोस्टाइल करवाना चाहते हैं, तो पहले आपको उस स्टेट का मंत्रालय से, उसको होम डिपार्टमेंट से अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया किस चीज़ का रिक्वायरमेंट, अपोस्टाइल का। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा, सबमिट करना पड़ेगा अपोस्टाइल के लिए या फिर अटेस्टेशन के लिए। पहली बात, आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ओरिजिनल जो आपको अपोस्टाइल करवाना है या अटेस्टेशन करवाना है। ओके, दूसरा, उन लोगों का
जो जिसके नाम पासपोर्ट में लिखा हुआ है, जो पासपोर्ट जो सर्टिफिकेट का होल्डर है, उनका पासपोर्ट का कॉपी या फिर कोई भी आईडी प्रूफ आपको देना है अपोस्टाइल के लिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो ये अपोस्टाइल हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको अटेस्टेशन करवाना है तो इकामा का कॉपी भी जरूरी है, उनका जो हस्बैंड यहाँ पे है। ओके। अगर इकामा का कॉपी और पासपोर्ट का कॉपी मैंडेटरी है अटेस्टेशन के लिए। अपोस्टाइल के लिए कोई भी आईडी कॉपी आप देंगे तो चल जाएगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम का। बहुत सारे लोगों को हर समय एक अर्जेंसी रहता है कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट्स आज ही करवाना है, कल ही करवाना है, 1 हफ्ता में करवाना है। लेकिन ये सारे प्रोसेस हमारे कंट्रोल में या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एज ए सर्विस प्रोवाइडर मैं ये डॉक्यूमेंट्स को अपने पास नहीं रखूंगा, है ना, इंटेंशनली नहीं रखूंगा। हमारे पास जैसे ही डॉक्यूमेंट आएगा हम इसे प्रोसेस कर देंगे, प्रोसेस करेंगे, कंप्लीट करेंगे, आपको कॉपी देंगे, इसके बाद आप हमें पेमेंट करेंगे, एक साइकिल कंप्लीट होगा। अब इंटेंशनली अपने पास रख के तो कोई होने वाला है नहीं। तो इसीलिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैं लोगों को यही बताता हूँ कि मान लीजिए 5 से 7 वर्किंग डेज ऑन एन एवरेज लगता है। कभी लेट भी लग जाता है, 10 दिन भी लग जाता है, कभी 15 दिन भी लग जाता है। तो रेस्ट एश्योर रहिए कि जैसे ही आप हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे करेक्ट और कंप्लीट, उसी समय हम इसको प्रोसेस कर देंगे। 5 से 7 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज भी लग सकता है। और जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा उसे डिस्पैच कर दिया जाएगा आपके डोमेस्टिक एड्रेस में। अगर आपको कहीं इंडिया से बाहर भी अगर डिस्पैच करवाना है तो या तो आप वो पिकअप कर लीजिए या तो एक्चुअल कॉस्ट में उसे आप ले लीजिएगा। तो ये एक ओवरव्यू है सारे डॉक्यूमेंट्स का, है ना। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाना है या उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी मैंने आपको बताया वो सारे अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप एक साथ पूछेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा आपको जवाब देने के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।